बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े का मकसद तकवा नहीं है। तकवा तो एक ज़रिया है असल मकसद के हसूल के लिए। पहले तकवा को समझ लीजिए। तकवा तो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका, करीना और सलीका है। वो तरीका ये है कि इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, अब तो वो अल्लाह का बंदा और ग़ुलाम हो गया है और अल्लाह उसके मालिक, आका, शहनशाह, फरमा रवा हो गए। वो मबूद हैं, ये अब्द है। अब तो इसमें कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करना, उनसे पूछ कर करना। तो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, हर काम करने से पहले अगर कोई शख्स अपने अल्लाह से और उनके रसूल से ये पूछ ले कि ये काम करूं या ना करूं। फ़र्ज़ कीजिए आपने एक काम करना है, आपने अल्लाह से पूछा, उनके रसूल से पूछा ये काम कर लूं कि ना करूं। आपने कहा कि इस काम करने में मज़ा बड़ा है, आपने कहा कि इस काम करने में फ़वाइद बड़े हैं, आपने कहा कि इस ख़ानदान के रस्म रवाज कहते हैं कि ये काम ज़रूर कर लो वरना ना कट जाएगी। आपने कहा कि दुनिया का फैशन और तौर तरीका कहता है कि ये काम ज़रूर कर लो वरना निक्कू कहलाओगे, फंडामेंटलिस्ट कहलाओगे, दकियानुसी कहलाओगे, पुराने ख्यालात का हामिल कहलाओगे। अल्लाह से पूछा ये काम कर लो, तो अगर अल्लाह कहे कि नहीं करना, जो शख्स ये कहे कि भाड़ में जाए मेरे मज़े, भाड़ में जाए मेरे फ़ायदे, न मुझे ख़ानदान के रस्म रवाज की परवाह, न दुनिया के फैशन और तौर तरीक़ों की परवाह, अल्लाह जी मुझे परवाह तो सिर्फ आपकी है और आपके हबीब की है। मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, जो आप कहेंगे मैंने तो वो करना है। कहीं मैंने आपकी मर्ज़ी और मंशा से हटकर कोई काम कर लिया और अगर आप नाराज़ हो गए तो आपकी नज़रों में गिर जाऊँगा, शायद मैं अजाब का मुस्तहिक ठहरूं। वो इनामात जो आपने मेरे लिए लिखे हैं वो मुझसे छिन जाए, आपका और आपके हबीब का प्यार मुझसे छिन जाए। इस डर से कोई शख्स अगर वो अपनी ज़िंदगी के काम अल्लाह और उनके रसूल से पूछ कर करता है तो उसने तकवे का हसूल कर लिया है। यह है जी तकवा। और वो जो आपने कहा है कि असल मकसद नहीं, असल मकसद ये नहीं है। असल मकसद ये है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन। ये है कि असल बात तो ये है कि ये वो किताब है जिस किताब के अंदर कोई शक नहीं। ये वही किताब है जो जबरील अमीन रसूल अमीन पर लेकर आए थे। ये वही किताब है जो आज मेरे और आपके हाथों में, इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो आपने देखा है कि फ़ी ही से पहले भी 3 नकात हैं, फ़ी ही के बाद भी 3 नकात हैं। हाशिए में मुआनका लिखा होता है। यहाँ पर एक हुक्म है जो 2 जगह मुआनका करता है। जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह ही की किताब है, इस बात में भी कोई शक नहीं है हुदन लिलमुत्तकीन, ये मुत्तकियों को हदायत देती है। तो इस किताब को सीखने के लिए, इस किताब को समझने के लिए जिस रवश की ज़रूरत है वो तकवा है। और तकवे को अल्लाह ताला चाहते हैं कि कुरान रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हुए आप सीखें कि रोज़ा है ही ये अल्लाह, ये चीज़ है तो हलाल, है तो तय्यब, है तो पाकीज़ा, है तो उम्दा, लेकिन क्या इस वक्त इस्तेमाल कर लूँ? हाँ कर लो, तो आदमी कर ले। अब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, यही हलाल, यही तय्यब, यही पाकीज़ा चीज़ें अब इस्तेमाल कर लूँ? नहीं, अब नहीं कर, तो आदमी कर। रोज़ा 2 चीज़ों, इंसान के अंदर जो गलतियाँ पैदा होती हैं वो उसकी बुनियाद 2 है। या उसे भूख जो पेट में लगती है या शहवत की भूख। ये 2 भूखें हैं जो इंसान को बर्बाद करती हैं। इन दोनों भूखों से निजात दिलाने के लिए ये तकवे की रवश का होना ज़रूरी है। ये तकवे की रवश वो अपनाएगा तो फिर किताबुल्लाह से पूछेगा तो किताबुल्लाह अपने मानी खोल खोल कर उसको बताएगी। और अगर कोई बंदा ये तकवे की रवश को नहीं अपनाता तो ये किताबुल्लाह अपने मानी खोल के उसको नहीं बताएगी। हाँ, ये बता देगी चंद सीधे रास्ते ये हैं, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन अपना अंदर खोल के वो नहीं दिखाएगी। इंसान को बदलेगी नहीं। बदलती वो चीज़ है जिसको मैंने पहले अर्ज़ किया, तकवे की रवश की बुनियाद पर अल्लाह और उनके रसूल से पूछे क्या करूं, फिर वो रास्ता खोल देगी और इंसान वैसी ज़िंदगी गुजार